तो संतोष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आज ट्रेडिंग की आपकी स्ट्रेटजी क्या है? ओके। सो मैं मिड कैप पे ही बेट करना चाहूंगा। तो मेरे दोनों स्टॉक मिड कैप स्पेस से पहला है आरईसी लिमिटेड। यहाँ पर ब्रोकिंग के अपडेट्स भी आए और यहाँ पर स्टॉक में कहीं ना कहीं डबल बॉटम फॉर्मेशन विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो 394 का टारगेट रहेगा, 369 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा काउंटर है डिक्सन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस करेक्ट करना चाहूंगा, 13,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को अपने बचाने की कोशिश की है और स्टॉक आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकला है। आरएसआई में भी आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 15,300 का टारगेट रहेगा और 13,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार फिर बताएंगे, दूसरा स्टॉक आपने क्या बताया था? डिक्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिक्सन टेक। यहाँ पर स्टॉप लॉस रिवाइज कर लिया, 13,800 का जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा आपको। और बाकी जो लेवल्स हैं वो विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो डिक्सन टेक और आरईसी, ये दो स्टॉक संतोष जी की राय में। फोरम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए आपकी नजरिए से आज बाजार में मौके कहाँ हैं? हिसाब से मैं थोड़ा लार्ज कैप में जाना पसंद करूंगी। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अगर देखें तो कंपेयर टू निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस रहा है। इस साल में भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 21% का हमने ऑलरेडी एक अपसाइड रिटर्न देखा है, जबकि निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न 10 से 11% का दिया है। तो उस हिसाब से आउट परफॉर्मेंस काफी है। तो मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं अराउंड 8620 के पास, स्टॉप लॉस 8430 का, और टारगेट देख सकते हैं 9060 का। और दूसरा स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। हमने काफी 2 से 3 साल के बाद हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा और अभी हमने मार्केट के साथ स्टॉक को भी नीचे आते हुए गिरते हुए देखा है। पर ये एक सपोर्ट लेवल के आसपास है, तो अराउंड 50% बाय कर सकते हैं अभी करंट लेवल्स पे, और ऐड कर सकते हैं और 50% अराउंड 1870 के आसपास। और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1865 का, और अपसाइड टारगेट देख सकते हैं 2040 का। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक 2040 के लक्ष्यों के लिए 1865 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें फोरम जी की राय में, तो यहाँ पर 9060 तक के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में हासिल हो सकते हैं। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। इस बाजार में बहुत अनुशासन आवश्यक है, ऐसे बाजार में बढ़ते और कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स पे कर लेते हैं चर्चा। और इसमें सबसे आगे तो आज ऑटो स्टॉक्स है। उसके पहले निफ्टी हरे निशान में आ चुका है, तो नो डाउट हल्का हरा निशान है, लेकिन उसके बीच में ही ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे नजर रखेगा। अच्छी तेजी आ गई तो बेटर होगा। लेकिन चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि ऑटो सेक्टर, यहाँ पे आप देखिए जो ऑटो नंबर्स आए हैं उसके बाद ऑटो सेक्टर जो है वो हरे निशान में है, 0.5% के आसपास की तेजी। और काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स है, जैसे कि टीवीएस मोटर्स है, आयशा मोटर्स है, यहाँ पे अच्छी खासी तेजी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रही है। संतोष जी, ऑटो सेक्टर और ऑटो स्टॉक्स में आपको कुछ पसंद आता है? कोई ऑटो स्टॉक है लेने लायक? यस, ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो मुझे अभी आयसर मोटर अच्छा लग रहा है, जहां पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। आयसर मोटर हम देखें तो अपने हाई से करेक्ट हुआ था और लोअर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। आज के ट्रेडिंग सेक्टर में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। 5000 के इमीडिएट टारगेट नजर आते हैं। 5000 के ऊपर निकलता है तो शायद स्टॉक का अपने को 5400 के लेवल की ओर बढ़ते दिखेगा। ऑन द डाउन साइड 4800 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये है राय आयशर मोटर्स पर आपको मिलती हुई। चलिए आज के बाजार में और भी कुछ स्टॉक पर जरा निगाह डालते हैं और बीएल की जरा चर्चा करते हैं। बीएल आज निफ्टी का टॉप गेनर है और यहाँ पर आप देखिए लगभग 4.5% से ज्यादा की तेजी यहां पर नजर आ रही है। इसके अलावा आईटी का एक प्लेयर विप्रो देखिए, यहां पर भी 3% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। फोरम, जरा बीएल और विप्रो पे अपनी राय देंगी क्या? तो अगर हम पहले बीए की बात करते हैं तो उसमें ऑलरेडी एक हमने काफी डाउनसाइड भी देख लिया था। जबकि अगर हम हाई 318 जो दिसंबर में किए थे उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 24% की गिरावट थी, और अब एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स में हम जब देखते हैं कि आरएसआई, तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टॉक थोड़ा स्टेबल होने की या फिर हम कंसोलिडेट करने में भी बोल सकते हैं कि अभी कर रहा है। आज जो 4% का हमने मूव देख रहे हैं वो एक बहुत अच्छा मूव है। वॉल्यूम की थोड़ी और जरूरत है, तो एक सेंटिमेंट चेंज भी आ सकता है। तो मेरे जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, और जो लोग को बाय करना है वो मेरे हिसाब से सिर्फ 20 से 25% का ही एलोकेशन करे, ज्यादा नहीं। स्टिक स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनको अराउंड 240 के नीचे। और अपसाइड में अराउंड ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो हम 270 टू 275 का टारगेट देख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक आपने कौन सा बोला था? जी,
खास तौर पे बात की थी हमने विप्रो की, टीसीएस, विप्रो मतलब आईटी का मुख्य प्लेयर विप्रो। करेक्ट। विप्रो में भी हमने काफी, अगर फ्राइडे की बात करें, एक शार्प डिक्लाइन 5-5.5% गिर चुका था, बट बहुत इंपॉर्टेंट था कि वहां पे एक डिसाइडिंग फैक्टर था 200-डे मूविंग एवरेज का, जहां पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और आज हम थोड़ा सा बाउंस देख रहे हैं स्टॉक में, और थोड़ा सा वॉल्यूम भी है कंपैरेटिवली देखे तो यहाँ पे स्टेबल हो सकता है। पर मेरे हिसाब से अभी भी फिलहाल स्टॉक को स्टेबल होने की जरूरत है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं और ऊपर के लेवल्स में अराउंड 290-295 के लिए अगर उन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया हो तो वहां पे रिड्यूस कर सकते हैं पोजीशन। और जो फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं, मेरे हिसाब से रुकना चाहिए उन्हें थोड़ा सा और साइडवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्राइस जाएगा तो वो एक कंफर्मेशन होगा जो ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस अराउंड 274 के नीचे रख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई विप्रो और साथ ही साथ बीएल पे भी थोड़ी देर पहले आपको राय हुई। ठीक कहा, बाजार में एक्शन भरपूर, कम से कम आज कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत बाजार दिखा रहा है, अपना मेटल प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हम देखें तो जरा एयरटेल पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिनों भी टेलीकॉम कंपनियों को लेकर अहम खबरें जब आई तो उसकी वजह से जो है वो एक बेहतर संकेत दिख रहे थे। भारतीय एयरटेल आज 0.25% ऊपर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो एक तो राजेश जी भारतीय एयरटेल को अपने रडार पे ले आइए, और दूसरा जब दिग्गजों की आप बात कर ही रहे हैं तो एल&टी और एम&एम को भी रडार पे ले आते हैं। तो बताइए इन तीनों स्टॉक पर क्या नजरिया बन रहा है? प्रशांत जी, फ्राइडे के दिन एक फॉल आया था भारती में, बट आज वापस रिबाउंड कर रहा है। एंड अगर ओवरऑल अगर आप भारती के चार्ट्स को देखेंगे तो एज कंपेयर टू मार्केट्स ज्यादा फॉल देखने को नहीं मिला है। एक सपोर्ट बन के आ रहा है 1550 के आसपास, लास्ट कुछ हफ्तों से ये इसी जोन से बाउंस कर रहा है, एंड आज भी देख रहे हैं कि 1550 को होल्ड कर रहा है। तो डेफिनेटली बायस पॉजिटिव है, एक आउट परफॉर्मर रहा है, एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस यहाँ से 1680 1700 के लेवल जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने पूछा था एम&एम पे, तो एम&एम मॉर्निंग में तो बाउंस आया था बट हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है। 200 डीएमए का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो वो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक एम&एम में थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। नीचे में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आ रहा है कहीं ना कहीं 2570-2580 के आसपास। कई बार इसी जोन से जो है स्टॉक बाउंस किया है। तो अभी फिलहाल के लिए एक रेंज है, ऊपर में 2850 और नीचे में 2520-2530 के आसपास। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई भारतीय एयरटेल, एमएम जैसे स्टॉक्स पे लेवल्स जो है वो आपको बता दिए गए हैं। अच्छा प्रशांत, ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है और वो है ट्रेंट का। आपको याद होगा हमने इस स्टॉक की बहुत बात की है इस चैनल पे, और वो 5000 के आसपास का लेवल था जहाँ पे लगातार अटक रहा था। और एक चीज है कि ट्रेंट एक दौर ऐसा था कि ट्रेंट, ज़ूडियो, ये मतलब सक्सेस स्टोरी बन चुके थे, लेकिन पिछले कुछ समय में जो गिरावट हुई है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। और आज इनफैक्ट टाइटन पे एक रिपोर्ट आई थी गोल्डमैन की, जहाँ पे उन्होंने एशिया पैक में इस कंपनी को अपने हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है। क्या बात है। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छे स्टॉक जब इस तरह से गिरते हैं तो बड़ी दिग्गज ब्रोकिंग फर्म्स जो है वो इनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं। हालांकि टाइटन आज हल्की नरमी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेंड को अगर आप देखें तो यहाँ पे तेजी, और 2 दिनों से हरी कैंडल बन रही है ट्रेंड में। तो यहाँ पे चलिए एक बार इस पर राय ले लेते हैं। अक्षय जी, आपसे पूछ लेता हूँ, टाइटन और ट्रेंड इन दोनों पे अपनी राय दीजिए सर। दोनों दिग्गज है, चलेंगे क्या? तो पहले अगर टाइटन का टेक्निकली अगर आप प्राइस सेटअप देखें तो एक सपोर्ट के नज़दीक आ रहा है। तो आज का दिन आप कुछ मोमेंटम दिख नहीं पा रहे हैं ट्रेंड में, बट कहीं ना कहीं 3030 3040 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है, बहुत ही अहम सपोर्ट होगा क्योंकि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। 3000 के ऑप्शंस में भी काफ़ी पुट राइटिंग के पोजीशंस बैठे हैं। तो कुल मिला के आप 3000 से 3030 ये एक सपोर्ट मान के चले। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है थोड़ी सी रिकवरी आपको वापस दिख सकती है। तो जिनके पास है उनको बने रहना है। फिलहाल कोई बाय के सिग्नल तो नहीं बन पा रहे, बट 3000 के आसपास है तो रिस्क रिवॉर्ड के माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बनेगा
जाएगा 2990 और अगर रिकवरी अटेम्प्ट करता है तो आपको 3200 तक ये दिखा सकता है जो है टाइटन कंपनी। ट्रेंड की अगर आपने बात की है, ट्रेंड लिमिटेड आज पॉजिटिव जरूर है बट टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड होने के चलते थोड़ा सा आज रिकवरी है। तो इसमें कोई ट्रेड के मौके मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा है। अगर है आपके पास तो आपको 4875 का स्टॉप लॉस बना के बने रहना है और थोड़ी अगर रिकवरी में 5300 तक दिखे तो वहां पे एग्जिट लेना है। तो दोनों में चुनाव करना है तो टाइटन का सेटअप ट्रेंड के मुताबिक बेहतर है। ठीक है।